गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। तू इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अरे आज तो तेरे कॉलेज की छुट्टी है तो आराम से उठ जाती। वो क्या है ना मम्मी, मेरी नींद खुल गई थी तो मैं उठ गई। ये क्या, भाभी ने अभी तक खाना नहीं बनाया क्या? आपने अभी तक खाना ही नहीं खाया? अरे बेटा, जब से तेरी भाभी इस घर में आई है तो नाश्ता टाइम से मिलता ही कहाँ है। और बिना नाश्ता किए मेरे सर में दर्द हो रहा है। उसे मैंने कितनी बार बोला है कि मुझे सुबह दवाई लेनी पड़ती है, लेकिन फिर भी वो खाना टाइम से बनाती ही नहीं है। मम्मी, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि आपको सुबह जल्दी दवाइयां लेनी होती हैं, फिर भी उन्होंने आपके लिए खाना नहीं बनाया। खैर छोड़, अब तो उठ गई है तो मैं उसे बोल देती हूँ तेरे लिए भी नाश्ता लगा देगी। नव्या, नव्या, नाश्ता बन गया हो तो ईशु के लिए भी लगा देना। जी मम्मी जी। बेटा, नाश्ता बन गया हो तो ईशु के लिए भी लगा दे, ये भी उठ गई है। जी बस मुझे 10 मिनट दीजिए, नाश्ता तैयार है। क्या 10 मिनट और लगेंगी? अरे देखना, 9 बजने को आए हैं और तुझे कितनी बार बोला है कि मुझे 8 बजे नाश्ता दे दिया कर, मुझे दवाई लेनी होती है। पर तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? किचन में घुसे घुसे क्या करती रहती है? वो क्या है ना मम्मी जी, रात को ये देर से आए थे तो उन्हें खाना पीना देने में, फिर बर्तन वगैरह साफ करने में टाइम लग गया था। मैं लेट सोई थी तो सुबह आंख नहीं खुली। पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं बस नाश्ता लगा ही दे रही हूँ। हाँ देखा मम्मी आपने कितने तेवर दिखा के गई है। अरे अपने आप को समझती क्या है ये कि मैं लेट उठी थी, लेट सोई थी रात को? अरे कुछ भी करे लेकिन हमें तो नाश्ता टाइम से चाहिए ना। मैं अभी भी आपको कह रही हूँ, अपनी मुट्ठी में कर लो इनको, वरना ना आगे जाके आप ही के साथ बुरा हो सकता है, क्योंकि भैया को तो ये अपनी बातों में फंसा लेगी। ना आप घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। अरे बेटा, मैंने तुझे कहा ना कि तेरा भाई है ना, वो मुझे कुछ इसे बोलने ही नहीं देता। अरे जब भी इसे कुछ बोलने के लिए जाती हूँ तो वो उल्टा मुझे ही चुप करा देता है। अब मेरी क्या गलती है? अब जो होगा वो देखा जाएगा। मम्मी आपकी गलती हो ना हो, लेकिन आगे जाके ना आप ही को भुगतना पड़ेगा, तो अपने कंट्रोल में कर लो जितना जल्दी हो सके। मम्मी जी, तैयार है नाश्ता, आप कर लीजिए। और ईशु, तुम्हारा कहाँ लगाऊं? नहीं भाभी, एक्चुअली क्या है ना, मुझे आज पास्ता खाने का मन कर रहा है, तो प्लीज आप मेरे लिए पास्ता बना दो। मुझे बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वो क्या है ना, खाना तैयार है, बन चुका है, अब वो वेस्ट हो जाएगा। तो तुम एक काम करो, अभी जो बना है वो खा लो, मैं तुम्हारे लिए बाद में पास्ता बना दूंगी। हाँ देखा मम्मी, आपने एक पास्ता बनाने के लिए कह दिया तो उसमें भी आपकी जुबान चल गई, ये नहीं कहा गया कि ठीक है मैं बना देती हूँ। प्रॉब्लम क्या है आपकी? बहू, अरे जब उसे अभी पास्ता खाना है तो अभी बना दो, बाद में बनाकर क्या करोगी? मम्मी जी, मैंने बताया ना आपको, खाना बन चुका है, अब वो खाना वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि अभी खाना ईशु खा ले, मैं दोपहर में पास्ता बना दूंगी, इसमें दिक्कत ही क्या है। आपको ना बात करने की तमीज ही नहीं है, यही सीख के आई होगी आप अपने घर से, जैसी माँ वैसी बेटी। ईशु बस, तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम बोले क्या जा रही हो? हाँ, और तुम्हें कोई हक नहीं बनता मेरी माँ के बारे में कुछ भी बोलने का। छोटी हो ना, छोटी बन के रहो और तमीज से बात करो, अदरवाइज मैं क्या करूंगी तुम सोच भी नहीं सकती हो। अपनी लिमिट्स मत क्रॉस करो। अच्छा, क्या कर लोगी तुम मेरे साथ? हाँ बोलो, हाथ उठाओगी मुझ पे? उठाओ हाथ, अरे उठाओ। करने को तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, और वही पूरे हक से, क्योंकि मुझे पूरा राइट है तुम्हें थप्पड़ लगाने का भी और तुम्हें समझाने का भी। समझ में आई बात? क्या बोला? तुम मुझ पे हाथ उठा सकती हो? ये हक ना मैंने तुम्हें दिया नहीं है, तुम्हें मैं बताती हूँ हाथ उठाना किसे कहते हैं। बहू, अरे तुमने मेरी बेटी का हाथ क्यों पकड़ा? मम्मी जी, अभी तो सिर्फ हाथ पकड़ा है, अगर इसने अपनी हरकतें नहीं सुधारी ना और मेरी माँ के बारे में कुछ भी कहा तो मैं इसका हाथ तोड़ भी सकती हूँ और इसे जमीन में गाड़ भी सकती हूँ। समझ में आई बात? छोड़ो, छोड़ो मेरी बेटी का हाथ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का हाथ मरोड़ने की? और मम्मी जी, आपकी बेटी की हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के बारे में ये अनाप शनाप बातें बोलने की? हाँ, और आप मुझे एक बात बताइए कि ये आपकी अपनी बेटी है, सौतेली बेटी है? अरे आपने इसको कुछ भी नहीं सिखाया कि लोगों से बात कैसे करते हैं। मैं इससे बड़ी हूँ, उम्र में भी और औहदे में भी, उसके बाद भी ये कैसे बात कर रही है मुझसे चिल्ला के? और मैंने गलती क्या की थी? हाँ आप मुझे बताइए, जो खाना मैंने बनाया है वो तो खराब होता ना, लेकिन नहीं, आप तो अपनी बेटी की साइड लेंगी ना, क्योंकि वो आपकी बेटी है और मैं किसी और की बेटी हूँ। और मम्मी जी एक बात याद रखिए कि आप भी किसी की माँ हैं और आपकी बेटी भी एक दिन ससुराल जाएगी, और जो आप मेरे साथ कर रही है ना
ये सब कुछ उसके साथ भी हो सकता है। इसलिए बेटर यही होगा कि आप उसे लोगों से बात करने की तमीज सिखा दें, ताकि आगे जाके उसे प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और मम्मी जी आपको पता है, जहाँ पे बहू और बेटे में फर्क होता है ना, वो घर कभी नहीं चल सकता अच्छे से। मैंने आपको हमेशा अपनी माँ समझा है, लेकिन आप मुझे हमेशा अपनी बहू ही समझती आई हैं। इनफैक्ट बहू भी छोड़ो, आप लोगों ने सिर्फ मुझे यहाँ की नौकरानी समझा है। मैं जब से इस घर में आई हूँ सिर्फ आप लोग की ऑर्डर्स फॉलो करती हूँ, आप लोग की बात मानती हूँ, क्या चाहिए, किसको क्या खाना है क्या नहीं खाना, सब कुछ बना के लाती हूँ। उसके बाद मुझे क्या मिलता है बदले में? आप लोग 2 शब्द भी मुझसे प्यार से नहीं बोलते हो, आप लोग सिर्फ मुझे टॉन्ट मारते हो, है ना? खैर, आप लोग को ये सब बातें समझ में नहीं आने वाली। और हाँ, अगर मेरे कुछ भी करने से आप लोग को इतना ही प्रॉब्लम है, मेरे लेट उठने से या लेट खाना देने से, तो आप एक काम कीजिएगा, कल से जल्दी उठिएगा और अपनी बेटी को भी जल्दी उठा के किचन में खड़ा कर दीजिएगा। दोनों मिलके साथ में खाना बनाइएगा। और हाँ, जब आप लोग खाना बनाएंगे ही तो आप लोग मेरे लिए बना के ले आना, ठीक है? बेटा तू बैठ, मैं अभी दवाई लगाती हूँ। मैंने आप सभी को यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि ये 500 का नोट मुझे ऑफिस में पड़ा हुआ मिला है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि आप में से किसका है? देखो, एक बार अच्छे से सोच लो, क्योंकि मैं फिर से पूछ रही हूँ। इस 500 के नोट के साथ मुझे ये 500 की गड्डी भी मिली है। मेम साहब, ये पैसों की गड्डी मेरी है। मैम, ये बकवास कर रहा है। इस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड के पास इतने सारे पैसे क्या करेंगे? मुझे ना अभी याद आया, सुबह ना घर से निकलते टाइम मेरे पापा ने दिए थे मुझे इतने सारे पैसे। बोल रहे थे कि बैंक में डलवा दियो। वो पक्का मेरे पर्स से ना गिर गए होंगे। आपको मिल गए, आप वापस कर दीजिए। नहीं मैम, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। और तुम 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड हो, इतने सारे पैसे देखे नहीं और लालच आ गया। खैर छोड़ो, तुम्हारी गलती भी नहीं है। गरीब हो ना, कम सैलरी मिलती है, इतने पैसे देख के तो किसी को भी लालच आ जाएगा। लेकिन रिद्धि, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुम इस ऑफिस की ही एम्प्लॉई हो और मैम के आगे झूठ बोल रही हो। सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुम्हारे पास ना जेब में 10 रुपए भी नहीं होते हैं। खर्च करने में तुम्हें कितनी प्रॉब्लम होती है। होंगे तो खर्च करेगी ना। मैम ये भी झूठ बोल रही है, ये पैसे मेरे हैं। एक्चुअली क्या है ना, मुझसे सुबह गिर गए थे और मैंने बहुत ढूंढे तो मुझे मिले नहीं। देखो अब आपको मिल गए। अच्छा हो गया ना, आप ही को मिले हैं। प्लीज आप मुझे दे दीजिए। मेम साहब, आप दोनों झूठ क्यों बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए मेम साहब, ये पैसे मेरे हैं, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए। मैम, ये बकवास कर रहा है। तू एक बात बता, तेरे पास कहाँ से आ गए इतने सारे पैसे? 10,000 रुपए तेरी सैलरी है, बकवास कर रहा है यहाँ पर। मैम, मैं आपको कह रही हूँ, सुबह मेरे पापा ने ही दिए थे मुझे पैसे। आप मुझे वापस कर दीजिए। पर ये बात तुमने तब क्यों नहीं बताई जब मैंने तुम्हें ये 500 का नोट दिखाया था? एग्जैक्टली माई पॉइंट। मैम ये तब भी तो बोल सकती थी ना, जब आपने ये 500 का नोट दिखाया। मैं आपको बताने ही वाली थी, लेकिन इतने में ये आ गया। और इतने सारे जब आपने पैसे दिखाए, ये मेरे ही थे, मुझे तो पता ही था। पर ये लोग चोर थे ना, ये लोग अपने पैसे बताने लग गए इन पैसों को। खैर, इनकी असलियत तो सामने आई कि ये लोग कैसे हैं। मैम प्लीज, आपके सामने आ गए और इतने सारे पैसे हैं, प्लीज आप मुझे दे दीजिए, वरना मुझे घर पे बहुत डांट पड़ेगी। अरे पर मैं यकीन कैसे करूं कि तुम तीनों सच बोल रहे हो? क्योंकि तुम तीनों एक ही बात कह रहे हो कि ये पैसे तुम लोगों के हैं। और मुझे कैसे पता कि तुम सच बोल रहे हो या झूठ? एक काम करते हैं, तुम रिद्धि, तुम और ईशु, तुम मेरे साथ अभी मेरे ऑफिस में आओ और बाकी के सभी लोग अपना अपना काम करिए। चलो मेरे साथ। मुझे बाहर कोई तमाशा नहीं करना था, इसलिए मैंने तुम तीनों को यहाँ अंदर बुलाया। अब तुम तीनों मुझे सच सच बताओ कि ये पैसे तुम तीनों में से हैं किसके? देखिए मैम, मैंने आपको बाहर भी बोला था, मैं यहाँ भी बोल रही हूँ। सच में मेरे पापा नहीं दिए मुझे पैसे बैंक में डलवाने के लिए। आप पता नहीं मेरी बात पे ट्रस्ट क्यों नहीं कर रही हैं। अरे बस करो, बाहर भी झूठ बोल रही थी और अंदर भी सेम ड्रामा। एटलीस्ट अंदर तो सच बोल दो। बाहर तो चलो लोग थे, तुम्हें शर्म आ रही होगी, तुमने झूठ बोला है, पर अंदर तो कोई भी नहीं है। रिद्धि सच बोल दो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे और मैम है ये तो ये माफ कर देंगी तुम्हें। ओ प्लीज ईशू, हमें ना सबको पता है कि चिंदी चोर कौन है। तुम हो,
सबसे बड़ी बकवास कर रही है यहाँ पे। देखो, आपस में बहस मत करो। मैं तुम तीनों से एक बार फिर से कह रही हूँ, क्योंकि अगर तुम तीनों मुझे सच बता दोगे तो मैं तुम्हें माफ भी कर दूंगी और एक मौका भी दे दूंगी, पर सच तो बताओ। ये पैसे ना मैंने अपनी बहन की शादी के लिए किसी से उधार लिए थे। अगर मैं ये पैसे लेके गांव नहीं पहुंचा तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मेरी बहन की शादी नहीं हो पाएगी। मैम कितना झूठा है ये। अब बहन की शादी का ड्रामा कर रहा है यहाँ पर। शर्म नहीं आती? इतनी सी चीजों के लिए अपनी फैमिली को बीच में ला रहे हो। अरे एक्सेप्ट कर लो, झूठ बोला है। अरे बस करो तुम तीनों, मैंने तुम्हें सच बोलने को कहा है, बहस करने के लिए नहीं। और ये कोई सब्जी मंडी नहीं है, ऑफिस है मेरा, तो इसलिए तमीज में रहो। और हो क्या गया तुम तीनों को? सच बताने में तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है? पर एक काम करती हूँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं सच का पता तो लगा कर रहूंगी, तभी मैं तुम्हें वापस करूंगी। अब जाओ। ईशु देख, सच्चाई तो तू भी जानती है। वो पैसे ना मेरे हैं ना तेरे हैं। वो पैसे हो सकता है वो सिक्योरिटी गार्ड के हो। मेरे पास ना एक आइडिया है। अगर तू मैम को जाके ये बोल दे कि वो पैसे रिद्धि के हैं, तो हम उन पैसों में से आधा आधा कर सकते हैं। और वैसे भी अगर वो पैसे सिक्योरिटी गार्ड के पास चले भी गए तो हमें तो वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला। तो बता। कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो, और तुम्हारा प्लान ना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कुछ भी हो जाए लेकिन पैसे सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में तो मैं बिल्कुल नहीं देख सकती। तो इससे अच्छा है कि हम हाफ हाफ कर लें, और अगर मेरे कन्फेस करने से हमें वो पैसे मिल जाते हैं तो इसमें भी हमारा ही फायदा है। एक काम करते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करनी चाहिए अच्छे कामों के लिए, अभी चल के बात करते हैं। चल चल। क्या हुआ? तुम दोनों वापस क्यों आ गई? एक्चुअली मैम, मुझे आपको सच बताना था। वो क्या है ना, इतने सारे पैसे देख के मेरे मन में लालच आ गया था और मैंने आपसे झूठ बोल दिया। पर फिर मुझे रियलाइज हुआ कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्लीज़ मैम, आप मुझे माफ़ कर दो, और मैं चाहती हूँ कि ये जिसके पैसे हैं उसे वापस मिल जाए। प्लीज़ आप ये रिद्धि को पैसे दे दो वापस। अरे बस करो ईशु, और कितना झूठ बोलोगी तुम? सच्चाई का पता मैं लगा चुकी हूँ, क्योंकि अभी अभी तरुण का फोन आया था मेरे पास और उसने मुझे बताया कि ये पैसे उसने सिक्योरिटी गार्ड को दिए थे उसकी मदद करने के लिए। एक सेकंड मैम, अगर उस सिक्योरिटी गार्ड को पैसे तरुण ने दिए थे तो सिक्योरिटी गार्ड ने तब क्यों नहीं बोला, और अब क्यों बोल रहा है? और वैसे भी मैम, वो सिक्योरिटी गार्ड की बात पे आपको ट्रस्ट हो रहा है। हम इतने टाइम से आपकी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपको हमारी बात पे ट्रस्ट नहीं है? पर मैंने गार्ड की बातों पे ट्रस्ट नहीं किया, मैंने तरुण की बात पे ट्रस्ट किया है, क्योंकि वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता। उसी ने उसकी मदद की है, क्योंकि उसकी बहन की शादी है और वो नहीं चाहता था कि कंपनी में किसी को भी पता चले कि उसने उस गार्ड की मदद की है, क्योंकि अगर किसी को पता चलेगा तो सब लोग तरुण का मजाक बनाएंगे, क्योंकि वो एक छोटी नौकरी करता है और गार्ड को इतने पैसे देना ठीक नहीं है। सब लोग उसका मजाक बनाते, इसलिए उसने यही बेहतर समझा कि वो उसकी मदद भी कर दे और वो भी किसी को बिना बताए। पर तुम दोनों मुझे एक बात बताओ, ये पैसे तुम्हारे नहीं थे, लेकिन फिर भी तुम दोनों झूठ पे झूठ बोलती गई कि ये पैसे तुम दोनों के हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती दूसरों के पैसों को अपना बताते हुए? क्या तुम्हें यहाँ काम करने की कोई सैलरी नहीं मिलती, या तुम्हारे पास किसी चीज की कोई कमी है? अरे सब चीज है तुम्हारे पास, लेकिन तुम दोनों को अपना काम ईमानदारी से करना नहीं आता। तुम लालच के चक्कर में झूठ बोलती गई, और तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि अगर मुझे पता चलेगा तो तुम दोनों का क्या होगा? मैम, वी आर रियली सॉरी। प्लीज प्लीज हमें एक मौका दे दीजिए, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। बिल्कुल नहीं, मुझे तुम दोनों की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। देखिए मैम, हमें इस जॉब की बहुत जरूरत है, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। देखो, या तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं पुलिस के पास फोन करूंगी और तुम दोनों को जेल भिजवा दूंगी। निकलो यहाँ से। जी। देखा आपने, इंसान लालच के चक्कर में अपना नुकसान कर बैठता है
वो ये नहीं सोचता कि अगर उनकी चोरी पकड़ी जाएगी तो उनके साथ क्या होगा। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि कभी भी कोई ऐसा काम ना करे जिससे आपका नुकसान हो। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।